Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, Izarul. Ikramul. Good morning, Izarul. Good morning, sir. चलो, let's start. Okay. सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी सर। चलिए, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत सिंपल है। जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, राइट? आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक टीपीपी नंबर 4 दिया गया था, राइट? उसको अभी हम डिस्कस करेंगे, बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम टीपीपी 4 को डिस्कस करने से पहले लेट्स फर्स्ट स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक है हम वो पढ़ेंगे। तो हम इसके थ्रू आज वही करने वाले हैं। वी विल बी स्टडीइंग द बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसी के अंदर एक आगे टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज एंड वी विल ट्राई टू कवर द इनइक्वालिटी चैप्टर आल्सो। ठीक है, सो दिस इज चैप्टर विच आई थिंक आप लोग को काफी लोग को ऑलरेडी पता है इसके बारे में, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9 एंड 10 में, स्पेशली क्लास 10 जनरल मैथ्स में आपने ये चैप्टर को डील किया है, राइट? सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसे आपको पता है। तो मैं पहले जल्दी से आपको रिकैप करा देता हूं जो आपको ऑलरेडी पता है। इसके बाद वी विल ट्राई टू गो एज डीपर एज पॉसिबल एंड विल ट्राई टू रीच जेडब्ल्यू लेवल। ठीक है, सो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन बनाया है। आई विल बी वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन ओनली, सो लेट्स ट्राई टू गो फास्ट फॉरवर्ड। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी चैप्टर में और हेल्प चाहिए, प्लीज रिवाइज क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, चलो अभी कोई भी जो एक्सप्रेशन होता है जिसको हम पॉलिनोमियल क्या बोलते, किसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जरा पहले हम वो समझते हैं। पॉलिनोमियल इज अगेन ए वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल टॉपिक जो आप बार बार डील करोगे थ्रू आउट द मैथ्स। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एनी एक्सप्रेशन जिसको हम यूजुअली पी एक्स से डिनोट करते हैं। इसको आप एफ एक्स, क्यू एक्स, कोई भी एक्स से डिनोट कर सकते हो, पी ए, पी बी, कुछ भी करके डिनोट कर सकते हो, बट पी एक्स इज यूजुअल द फॉर्म पॉलिनोमियल, जिसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज सम ए नॉट, सम कोफिशिएंट इनटू एक्स पावर एन plus some another coefficient into x power n minus 1 and so on plus another constant an। ये एक आपका n ऑर्डर का या n डिग्री का ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये बाकी कुछ भी जीरो हो सकता है, जो हाईएस्ट टर्म है वो नॉन जीरो होना ही पड़ता है। द लीडिंग कोफिशिएंट हैज टू बी नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax plus b and a cannot be zero, because अगर a जीरो हो गया तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, राइट? सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपको व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ px एंड इट इज डिनोटेड बाय ax square plus bx plus c। इसमें एक ही कंडीशन है कि a cannot be zero। गाइस बी वेरी केयरफुल, अगर आप क्वाड्रेटिक डिफाइन करते हो या लीनियर इक्वेशन डिवाइड करते हो, डू एंश्योर दैट द लीडिंग कोफिशिएंट, जो उस एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट टर्म है, दैट कैन नेवर बी जीरो। यहाँ पे a cannot be zero अगर ये क्वाड्रेटिक है, और अगर वो लीनियर है देन a cannot be zero, right? The coefficient of x cannot be zero here and the coefficient of x square cannot be zero here। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर? जी सर। एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, कुछ भी अगर आपको नोट करना है आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां हम समझ रहे हैं कि पॉलिनोमियल का जनरल टर्म क्या है। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये आपके बहुत सारे अलग अलग पॉलिनोमियल हैं, जरा बात ध्यान रखना। अभी कुछ बारीकी की चीजें जल्दी से आपको बता देता हूं कि अगर सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स है तो वो रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अगर एक भी कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ये आप लोग के लिए नया होगा, काफी लोगों के लिए।
अगर n का ऑर्डर 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, n का ऑर्डर 2 है यानी कि इस फॉर्म में है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, n का ऑर्डर अगर 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक, n का ऑर्डर अगर 4 है तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। काइंडली आप ये टर्म को नोट कर लीजिए, लीनियर इज ऑर्डर 1, क्वाड्रेटिक इज ऑर्डर 2, cubic is order 3, and biquadratic, biquadratic is your order 4. Okay, ये टर्म्स क्लियर है सबको? बहुत जी सिंपल है, सर। राइट? बहुत सिंपल है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बाइक्वाड्रेटिक क्या होता है, बहुत सिंपल है, राइट? रियल पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी एक पॉलिनोमियल का रूट क्या होता है, देखो समझो बात अच्छे से, ठीक है? मैं इसको सबको क्लियर करता हूँ कि ये मेरा एक इक्वेशन है ax प्लस बी इक्वल्स टू, मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा px इक्वल्स टू x माइनस 1, बट जब मैं p1 करता हूं तो मेरा ये वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, राइट? x को 1 पुट किया तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे मैं अगर एक पॉलिनोमियल लिखता हूं px इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये 0 कब होगा, एट x इक्वल्स टू माइनस 3/2, राइट? तो जिस पॉइंट पे, अच्छे समझना, जिस पॉइंट पे कोई पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे अलग अलग x पुट करूंगा मुझे अलग अलग px मिलेगा। p0 पुट किया तो -1 मिला, p2 पुट किया तो 1 मिला, p3 पुट किया तो 2 मिला, p5 पुट किया तो 4 मिला। तो पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं x को अलग अलग इनपुट दूंगा मुझे px अलग अलग मिलेगा, बट वो x जिसके लिए मुझे पॉलिनोमियल 0 मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी आपको पता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है। अगर ये कोई आपका जनरल पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू अल्फा, अगर आपको कहीं पे भी दिखता है p अल्फा इक्वल्स टू 0, तो ये अल्फा क्या है, इसका रूट है। यह अल्फा क्या है, इसका 0 है। तो इसको कैसे देते हैं एग्जाम में, आपको ये बोलते हैं कि द पॉलिनोमियल बिकम 0 एट x इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है, p ऑफ t इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2 इज ए रूट और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट और 0। इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। ये Yes, सब sir. पुरानी बातें हैं, सारी पुरानी बातें हैं, मैं सब जल्दी से आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सारी पुरानी बातें हैं, रूट एंड पॉलिनोमियल 0 आपने पढ़ा है, ठीक है? नाउ लेट्स कम टू रिमाइंडर थ्योरम, राइट? ये भी आपको पता ही है, राइट? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है? उसको मैंने डिवाइड किया एक फंक्शन से जिसको मैं बोल रहा हूँ x माइनस क्यू। तो आप देखिए x माइनस के एक फंक्शन है, इसको मैंने px को इससे डिवाइड किया, राइट? करेक्ट? मुझे कुछ क्वोशिएंट मिला और कुछ रिमाइंडर मिला। तो आपको ये तो पता ही है ना कि इनका क्या रिलेशन होता है, px बिकम्स दिस इनटू दिस प्लस रिमाइंडर। डज इट मेक सेंस? इससे ज्यादा समझ में नहीं आता है, पर ये एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है। जी सर। तो px को अगर मैंने x माइनस क्यू से डिवाइड किया, मेरा क्वोशिएंट है qx एंड रिमाइंडर क्या है, r। करेक्ट? जी सर। अब अगर मैं यहाँ पे x के बदले k पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, pk, ये क्या हो जाएगा, 0। जी सर। तो मुझे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, राइट? आर। अगर आपको मैंने ये बोला x माइनस 2 को मैंने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को डिवाइड किया, व्हाट इज द रिमाइंडर? कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। अगर मुझे रिमाइंडर निकालना है तो ये मेरा पॉलिनोमियल है, मैं पॉलिनोमियल इज px, राइट? x स्क्वायर जी सर। प्लस 3x प्लस 2। मुझे अगर रिमाइंडर निकालना है, व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दिस इक्वल टू 0। तो p ऑफ 2 अगर मैं करता हूं तो मेरा रिमाइंडर आ जाता है डायरेक्टली 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, विच इफ यू सॉल्व बिकम्स 12। आर गेटिंग माई पॉइंट? सो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि ये आपको ध्यान रखना है कि भैया ये मेरा एक्सप्रेशन है, राइट? एंड अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन से डिवाइड किया, माय रिमाइंडर इज वेरी सिंपल, जिससे मैंने डिवाइड किया, अगर मैंने x माइनस के से डिवाइड किया तो p ऑफ k इज माय रिमाइंडर। पढ़ा है आपने ये भी क्लास 9 में, 10 में, राइट? जी सर। ठीक है, चलो एक सवाल दूंगा मैं आपको, उसको मैं क्लियर कर दूं। जी सर।
तो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको निकालना है, अगर ये मेरा px है, ठीक है, व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हाट इज द रिमाइंडर? when px is divided by x plus 1, ठीक है, ये मेरा px है, px is my x square plus 2x plus 3, px is nothing but polynomial function. What is the remainder when px is divided by x plus 1? सर हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर रिमाइंडर क्या है, मतलब समझ में नहीं आया। रिमाइंडर है, अगर आप कोई भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो, जैसे मान लो आपने अगर Sir, 8 को 2. 5 से डिवाइड किया, तो क्या रिमाइंडर बचता है? जो रह जाता है ना, उसको रिमाइंडर बोलते हैं, ये इसको रिमाइंडर बोलते हैं। अच्छा सर। ठीक है, जी सर। सर निकल गए सर। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, सबको करने देते हैं। इसको शायद आप लोग बंगाली में अवशिष्टा बोलते हैं ना? सर বাকি বা অবশিষ্ট এরকম। हाँ अवशिष्ट, जी सर ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो रिमाइंडर इज अवशिष्टो, ठीक है, जी सर। अभी समझ में आया? जी सर। सर भागशेष भी कहते हैं सर। फ्रैक्शंस अलग हो गया। नहीं सर भागशेष, एसएमएस में भागशेष कहते हैं सर। हाँ ठीक है। आप लोग का Yes, मीडियम sir. क्या था, असमीज था या बंगाली था? मेरा तो एसएमएस था सर। सर बाकी मेरा लोग- बेंगोली सर मेरा। बंगली था सर। ठीक है, मेरा बेंगोली। ओके, काफी लोग बंगली था। ठीक है, चलो सबने सॉल्व किया। इसका रिमाइंडर कितना आया? 0 सर। क्या पुट करोगे इसको? इसको आप x प्लस 1 के बदले p ऑफ -1 पुट करोगे। क्यों -1 पुट करोगे? x प्लस 1 0 कहा होता है, x इक्वल्स टू -1 पे आप वो वैल्यू पुट करते हो, तो p ऑफ -1 पुट करोगे तो कितना आता है? 0। रिमाइंडर 0 आया, इसका क्या मतलब? अगर यहाँ रिमाइंडर 0 आता है, इसका क्या मतलब? 8 को मैंने 4 से डिवाइड किया, मेरा अभिशेष तो 0 आया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब जो 8 जो ये 4 है, ये इसका एक फैक्टर है, करेक्ट? फैक्टर जानते हो? सर 0 आता है क्या सर? 0 आता है, 0 ही आएगा, मैंने दिया ही वैसे। जी सर। फैक्टर का मालूम है ना मतलब? फयक तारा है ना, क्या बोलते हैं इसको? फयक तारा बोलते हैं ना। सर फैक्टर तो पता है, लेकिन इसका मतलब एसएमएस क्या था याद नहीं है सर। बंगाली में क्या बोलते हैं फैक्टर को? फयक तारा बोलते हैं क्या? उत्पादक सर, उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक सर। उत्पादक तो उत्पादक, हाँ ठीक है, सही बात है, उत्पादक बोलेंगे, राइट। जी सर। ठीक है, चलो, इज इट क्लियर गाइस? हाँ जी सर। चलो एक सर। और question। हाँ बोलो। ये सब क्लास 9-10 का पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई नया नहीं पढ़ाया है इसमें, ठीक है? जी सर। आगे बढ़ो। जी सर। फैक्टर थ्योरम कुछ अलग सा नहीं है। फैक्टर थ्योरम यही है कि जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये इसका एग्जैक्टली डिविजिबल है, और इसी को हम फैक्टर बोलते हैं। सर मेरा तो रिमाइंडर 2 आता है। सर मेरा भी 2 आ रहा है सर। -1 इसका तो सर +1 हो जाएगा सर ना। वो 2 ही होगा। सर मेरा भी रिमाइंडर 2 ही आ रहा था सर, वही बोल रहे थे सर। 0 क्यों आ रहा है? रुको, एक मिनट, सर मेरा तो 0 आया सर। एक मिनट, मैंने सवाल ये दिया था। हाँ जी सर। -1 इनपुट करने तो सर 2 आता है सर। ओ यस, करेक्ट करेक्ट, 2 आएगा। हाँ सर वही सर।
मुझे 3x + 2 देना था, मैंने गलत है। ठीक है चलो, रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। 2 आया सर। हाँ सर मैंने इसको सर x+1 से डिवाइड किया सर। x को 1 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, अगर आप डिवाइड करोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपको रिमाइंडर थ्योरम का यही ब्यूटी है कि बिना डिवीजन के आप, ये क्वेश्चन है कुछ रिमाइंडर है, आप डायरेक्टली अगर आपको रिमाइंडर निकालना है आप डायरेक्टली x+1 को पुट कर, 0 x+1 0 का होता है, x+1 होता है x -1 पे, आप डायरेक्टली x -1 यहाँ पुट कर दो, आपका रिमाइंडर आता है। सर मेरा 0 आया सर डिवाइड करने से। देखो ना, तो डिवाइड करके दिखाते हैं रुको तुमको। सर किसी के माइक से आवाज आ रहा है सर। नहीं चलते भाई, ये आवाज आ रहा है। डिवाइड किया क्या? डिवाइड करके 2 आया सर। नहीं आएगा रे, देखो गलती कर रहे हो, माइनस डिवाइड करके भी पर ये क्यों करोगे? ये आपको आता है फिर भी क्यों करोगे? टाइम वेस्ट है ना, ये तो टाइम वेस्ट हो गया ना, जी सर वही। है कि नहीं? आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ो। फैक्टर थ्योरम हो गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक का बात करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ax² + bx + c, y = ax² + bx² c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जब ये वैल्यू कितना हो जाए, दोनों का अंतर समझ रहे हो आप? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अलग अलग x पे आपको अलग अलग y मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आपको वो x निकालना है, राइट, जहां पे ये दोनों 0 है, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 है। अब समझ लो दोनों का अंतर, जी दोनों का सर। अंतर समझ लो। ये बहुत बारीक, बहुत सिंपल सा बात है, बट ये काफी बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं, इसको ध्यान नहीं देते छोटी सी बात को, और कंफ्यूजन होता है आगे, राइट। आप समझो जरा इस बात को बहुत बारीकी से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि ये जब एक्सप्रेशन 0 हो, किस x पे ये एक्सप्रेशन 0 होगा, राइट, और उस x को हम क्या बोलते हैं? जिस x पे 0 होगा उसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नथिंग बट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कोई रूट का मतलब क्या होगा? सर 2 लोग सर माइक खुला है सर, आवाज आ रहा है बहुत सर। ये माइक बंद कर लो यार। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंस समझ में आया सबको? जी सर। यस सर। ठीक है, चलो ये तो कहानी है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब मान लो आपको ये पता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं बच्चों? सर 2। इसके 2 रूट्स हो सकते हैं। क्या क्या केस हो सकते हैं? या तो दोनों के दोनों रूट्स 2 इक्वल रूट्स हो, जी सर। दूसरा ऑप्शन है 2 अनइक्वल रूट्स हो, राइट। बट दोनों ही केस में क्या होना पड़ेगा? उनको रियल होना पड़ेगा। बट ये भी पॉसिबल है कि 2 इमेजिनरी रूट्स हो, इनके बारे में हम कंडीशन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर, उसके हमेशा कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 रूट्स होंगे, और मिनिमम भी कितने रूट्स होंगे? 2 ही रूट होंगे। या तो दोनों के दोनों इक्वल रूट्स होंगे और रियल होंगे, या दोनों के दोनों अनइक्वल रूट्स होंगे और रियल होंगे, या दोनों के दोनों इमेजिनरी रूट होंगे और अनइक्वल होंगे। बट एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के 2 ही रूट होंगे। क्वाड्रेटिक का यहाँ पे मतलब ही यही है कि 2 रूट ही होंगे, करेक्ट। बट अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अगर 2 से ज्यादा रूट है, उस केस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाता है? एक आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे a + b² इक्वल्स टू a² + ट्वाइस ab + b²। ये क्या है? ये एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी के कितने सॉल्यूशंस हैं? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, राइट। आप कुछ भी पुट कर दो, a को 1 पुट कर दो, b को 2 पुट कर दो तो भी ये करेक्ट है, a को 1 पुट करके b को x पुट कर दो तो भी करेक्ट है, राइट। इसको आप जो भी पुट करो ये वैलिड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी कब होता है? ये लिख लो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नोट लिख लो, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट इट बिकम्स एन आइडेंटिटी
एंड आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ A इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ B इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ C, ईच कोफिशिएंट हैज टू बी जीरो, देयर इज नो अदर वे। अगर ये सब जीरो होंगे तभी ये वैनिश होगा और तभी जीरो इक्वल टू जीरो होगा, तभी वही एक कंडीशन है जब ये एक आइडेंटिटी हो सकता है। इसको नोट कर लो, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आएंगे आपको ऐसे एग्जांपल्स कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोला है कि वो आइडेंटिटी है, राइट? कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी यही है कि सारे कोफिशिएंट को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। प्लीज इसको आप सर इस इक्वेशन पे सी कौन सा है? क्या? सी सर आपने जो बोला a इक्वल टू b इक्वल टू c, ये a रस्सी प्लस b होल स्क्वायर में सर c ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ये तो मैंने एग्जांपल दी, ये एक्सप्रेशन में, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c होगा, ठीक है? ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि एक आइडेंटिटी का एग्जांपल क्या होता है, या तो ABC कुछ नहीं है, इसके लिए बता रहा हूं मैं, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c शुड बी इक्वल्स टू 0। समझ में आया? जी सर। प्लीज इसको आप नोट कर लो, सब लोग अपना नोट बनाओ जल्दी से। अगर ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर इक्वल टू c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन ये पूरा लिख लो, एज इट इज लिख लो, ये वाला जो लाइन कर लिया सर, कर लिया। इसको एज इट इज लिख लो। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं इस पे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स एंड हाउ टू यूज इट इन अ न्यूमेरिकल। ठीक है, जैसे मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, okay, if this is an identity, find P Q R। अगर ये एक आइडेंटिटी है, आपको P Q and R बताना है। अगर ये एक आइडेंटिटी है, आपको P Q R का वैल्यू बताना है। बहुत सिंपल है, जल्दी से आंसर बताओ, ग्रुप में चेक करो, मतलब चैट में जल्दी से बताओ सब लोग आंसर। आइडेंटिटी का कंडीशन बताइए आपको।
कम ऑन गाइस, बहुत इजी है, सबका आंसर आना चाहिए यार। आइडेंटिटी का कंडीशन अप्लाई करो और पुट कर दो। चलो ये वाला मैं करके दिखाता हूँ, काफी लोग, और बताना अगर किसी को समझ में नहीं आए। हमने क्या सीखा? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी कब होता है? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी तब होता है जब उसके सारे कोफिशिएंट जीरो, बिकॉज सारे कोफिशिएंट जीरो होने से ही वो जीरो इक्वल टू जीरो हो सकता है और उसके इनफाइनाइट रूट हो सकते हैं, बिकॉज क्वाड्रेटिक के तो सिर्फ दो ही रूट होते हैं, राइट? बट आपको अगर जी मोर सर। देन रूट है तो इसका एक ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? p प्लस टू, तो p प्लस टू हैज टू बी जीरो। यहाँ क्या है मेरा? q माइनस वन, सो q माइनस वन हैज टू बी जीरो। ये क्या है? r, सो r हैज टू बी जीरो। इसको सॉल्व करोगे तो p कम्स आउट टू बी माइनस टू। इसको सॉल्व करोगे तो q कम्स आउट टू बी प्लस वन। इसको सॉल्व करोगे तो r इज एक्चुअली जीरो ओनली। समझ में आए? यस Yes, सर। sir. Yes, जी sir. सर। सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अभी अभी एक सवाल आप ये करो, चलो ये सब लोग ट्राई करो। If p plus 2 into p minus 1 x square plus p minus 1 into 2p plus 1 x plus p square minus 1 has more than 2x, two roots, so find the values of p. सर मोर देन टू रूट्स का मतलब आइडेंटिटी है ना सर? बिल्कुल, ये अलग तरीके से क्वेश्चन दे दिया ओके सर। है ना। एक क्वाड्रेटिक का मोर देन टू रूट्स इज आइडेंटिटी। क्यूबिक का तो तीन रूट हो सकता है, तो क्यूबिक का मोर देन थ्री रूट आइडेंटिटी होगा। लीनियर का मोर देन वन रूट आइडेंटिटी होगा।
सो ये एक आइडेंटिटी तब होगा जब ये तीनों जीरो और तीनों एक साथ जीरो, राइट? ये जीरो कब होगा? सर जब p इज इक्वल टू -2 और p इज इक्वल टू 1 हो। ये जीरो कब होगा? सर जब, हाँ और ये जीरो कब होगा? सर जब 1 हो। और हमें हाँ, दो तीनों एक साथ जीरो चाहिए। कौन सा वैल्यू कॉमन है तीनों में से? सर 1 सर। तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ One. p इक्वल्स टू 1, बाकी नहीं होगा। देखो बाकी क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लो p -1 में ये जीरो हो जाएगा, पर ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। हमें तीनों साथ में जीरो चाहिए, जी सर। तीनों साथ में जीरो चाहिए, राइट? तो आंसर क्या है इसका? p इक्वल्स टू 1। ये एक एग्जाम में आया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्लियर है सबको? कोई जी डाउट है सर। तो? किसी को भी कुछ डाउट है तो बोलो। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। अतिका? नो सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, राइट? एक मेथड होता जी है सर। एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3x² - 2x - 1 = 0, राइट? इसके आप फैक्टर्स बनाते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये सब पता ही है आप लोगों को, मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगा रहा हूँ, बट आप इसको अगर फैक्टर बनाओगे तो इट कम्स आउट टू बी x - 1 × 3x + 1 एंड ये सॉल्व हो गया। बट हमेशा फैक्टर्स बनाना इजी नहीं होता है, कई बार आपको फैक्टर्स दिख जाता है तो बहुत ही बढ़िया। तो एक मेथड तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड, राइट? अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। और एक जिसको हम बोलते हैं श्री द्रोणाचार्य मेथड, और आपको फॉर्मूला पता ही है, राइट? जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लो। ax² + bx + c = 0। इसका आंसर क्या है? x इक्वल्स टू क्या है ये? -b + √/b² - 4ac/2a। दो रूट्स है हमारा, एक है प्लस एक है माइनस, और इसको हम क्या बोलते हैं? b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट। पता है ना ये सबको? जी सर। सर इसको प्रूव करके दिखाएंगे आज। ये रहा प्रूफ है, देख लो यार, कॉपी पेस्ट है एकदम। ओ सर, हाँ देखा ही नहीं सर, सॉरी। स्क्रीनशॉट ले लो, प्रूफ ही है ये और कुछ नहीं है, ठीक है? बट ये देख लो, बट ये समझना जरूरी है कि आपका एक रूट क्या है। अगर अल्फा हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं -b + √d/2a, और दूसरे को अगर हम बीटा बोलते हैं -b - √d/2a। डी क्या है आपका? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? इसको आप जरा काइंडली नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया नोट? नोट हो गया? सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। अभी वो गायब हो गया। 1 मिनट सर प्लीज। हो गया सर। अभी नोट कर लिया? जी सर। यस सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। हो गया सर। ठीक है, अभी अगर आप इसको गौर से देखो तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हमें मालूम है। नाजिरुद्दीन भाई माइक ऑफ कर लो ना प्लीज, आवाज आ रहा है। आप देखो, अगर यहाँ दो रूट्स है अगर, तो आप उसको सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। ये अगर रूट अल्फा है, ये रूट बीटा है, आप ओरली करो जरा, मुझे बताओ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? -b + √d -b - √d कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -2b, नीचे आ जाएगा 2, नीचे 2a, तो अल्टीमेटली कितना? माइनस -b/2 b/2। -b/2 सर। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ रूट सर। अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो, सी बाई ए सर। इसको प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस डी बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस डी करोगे तो क्या बचा ऊपर? 4ac, और नीचे बचा 2a 4a स्क्वायर, कैंसिल करके आ जाएगा c बाई ए। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ध्यान रखना है आपको, अगर आपको सम ऑफ रूट पता है और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, आप डायरेक्टली कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि सम ऑफ रूट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट। इसको लिख लो, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अभी एक नया चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, विच इज डिफरेंस ऑफ रूट। अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, तो इसका मॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो जरा आप इनको सब्ट्रैक्ट करो तो जरा दोनों को, तो मुझे बताओ क्या आता है। क्या आएगा बताओ? माइनस बी प्लस रूट डी, माइनस प्लस हो जाएगा, बी वुड जी बी सर। कैंसिल, एंड माइनस रूट डी क्या हो जाएगा? 2 रूट डी, राइट, जी सर, बाई 2a। बाई 2a। तो ये ध्यान रखो, आपका डिफरेंस ऑफ रूट क्या आता है? रूट डी बाई ए। सर इसका मोड क्यों लिया जाता है? मॉड, क्योंकि इसको अल्फा बड़ा कौन है छोटा कौन है आपको मालूम नहीं है ना। अल्फा माइनस नहीं बीटा नहीं। करोगे तो रूट डी आएगा, बीटा माइनस अल्फा। पर आपको अगर सिर्फ डिफरेंस ऑफ रूट बोला है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ओके आपका जो सर। डिफरेंस ऑफ रूट है वो या तो प्लस माइनस रूट डी बाई ए आएगा। इसको ऐसे नोट कर लो, राइट, डिपेंडिंग ऑन कौन बड़ा है कौन छोटा है, ओके करेक्ट। सर। सम ऑफ रूट्स पता था आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता था, डिफरेंस ऑफ रूट्स आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ न्यू थिंग इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, चलो नोट कर लो ओके इसको। सर। सर ये श्रीधराचार्य मेथड, इसका मतलब क्या है सर? क्या बोल रहे हो? श्रीधराचार्य मेथड। हाँ यही है वो, आदमी का नाम है क्या ये? आदमी का नाम है ये हमारे एंशियंट मैथमेटिशियन है जिन्होंने डिस्कवर किया था ये मेथड। अच्छा। इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ये। सर जीरो भी तो इंडिया का ही है ना? जीरो नहीं है, जीरो को प्लेस वैल्यू में यूज करना है। जीरो को हम लोगों ने नंबर्स की तरह यूज किया, वो हमारा इनोवेशन था। और ये फॉर्मूला जो है पूरा वर्ल्ड यूज करता है, ये भी इंडियन का दिया हुआ है, मेड इन इंडिया है ये फॉर्मूला। जी सर। बहुत पुराना है मतलब। हम्म। चलो समझ में आया आप लोग को ये? आगे बढ़े। यस सर। It's 9 o'clock. ठीक है, अब देखो, आपको ये तो फॉर्मूला पता ही है। ठीक है, मैं आपको इसको, मैं ये जो लिखा हुआ है इसको छोड़ो, मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ एक चीज, कि हमें ये पता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हमारा क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a से डिवाइड कर दिया, प्लस को माइनस माइनस लिख दिया, लिख जी सकता सर। हूँ। ये जी माइनस सर। सी बाई ए क्या है? सर सम ऑफ रूट सर। सी बाई ए क्या है? सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0 आप ऐसे लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने आपको दो रूट दिया 2 और 3, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। अगर आपको रूट्स पता है तो आप क्वाड्रेटिक बना सकते हो, अगर आपको क्वाड्रेटिक पता है तो आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला है
कि how to form a quadratic equation if sum of roots and product of roots are given to you. Again ये क्लास 10 में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, कोई नया बात नहीं है, जल्दी से जी नोट कर सर। लो। मैं रिवाइज करा रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। आई थिंक ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, ये सब सारा पुराना टॉपिक ही है। जी सर। क्लियर, लिख लिया, आगे बढ़े। जी सर लिख लिया सर। अब देखो ये कुछ चीजें हैं जो बताना चाहता हूँ मैं, ठीक है, ये आप जल्दी से नोट कर लो, आपको पता ही है ये सारा चीजें, जस्ट क्विकली रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने को बोला, आपको अगर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो, जी सर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालने को बोला, इसको आप ये लिख सकते हो, Yes, sir. बिल्कुल सर। अल्फा माइनस बीटा निकालने को बोला, ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हैं सर। एंड अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 को आप ये लिख सकते हो, राइट। ये आप डिराइव जी कर सर। सकते हो, बहुत सिंपल है ये। आप काइंडली इन चारों चीजों को जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। ये बहुत मदद करते हैं सर। हाँ ये बहुत मदद करेगा, और मैं ये बच्चे वाले सवाल नहीं कराऊंगा आपको, अभी डायरेक्टली हम एडवांस पे जाएंगे। ये सब मैं आपको रिवाइज करा दिया हूँ, राइट। अभी आप ये जी सब सर। आपको खुद करना है और आगे से करना है। हम अब नई चीजें सीखेंगे और कैसे हम जो हमारे नई लर्निंग्स है क्वाड्रेटिक को हम कैसे एडवांस कर सकते हैं, ठीक है। सबको रिक्वेस्ट है काइंडली क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज घर पे बैठ के पूरा रिवाइज कर रहे हो आप लोग, ठीक है, ओके वरना सर। चैप्टर में बहुत फास्ट हो जाएगा आपका, है ना, वरना स्लो हो जाएंगे हम लोग। मैं जो आपको ऑलरेडी आता है क्लास 10 का टॉपिक, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और नहीं करना भी चाहिए हमें। चलो इसको लिख लो जल्दी से, अगर लिखना हो जाए तो बोलो, फिर मैं आगे अब हम एग्जांपल्स करते हैं और क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। हो गया सर। रुकिए सर तुम। हो गया सर। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस अब रेडी हो जाते हैं, अब सॉल्व करते सर हैं। फोर्थ इक्वेशन किससे बने एक बार प्रूफ करके कह सकते हैं सर? नहीं ये आपको प्रूव करना है, ये मैंने इसलिए नहीं बताया, आपको राइट हैंड साइड पता है, आप उसको ओपन करो, ये राइट ऑटोमेटिकली खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा, जी सर, जी सर। ठीक है। इसलिए मैंने ओके सर। एक्सप्लेन दिया, आप खुद डिराइव कर सकते हो, विल नॉट टेक मच टाइम, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये क्वेश्चन है, टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट।
चलो बहुत सिंपल है, काफी लोगों ने कर लिया, काफी कम रिस्पॉन्स आया है। आई वाज एक्सपेक्टिंग इवन मोर बेटर रिस्पॉन्स। या तो आप लोग अभी ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, ऑन करके छोड़ दिया है, या आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। इफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक का? सर सी वही है। सी ये है आपका, जी ए सर। एम है आपका, जी ये सर। आपका दिया हुआ है 3, 3 2m minus 1 equals 3m to m equals to, -1 सर। ये तो 100% लोगों से होना चाहिए था। 7 लोगों का आंसर आया मेरे पास, इज वेरी लेस। चलो ठीक है, देखो क्लास में जितना सिंसियर रहोगे, पढ़ाई में जितना सिंसियर रहोगे उतना ही है। ड्रीम तो आपका ही है, मेरा तो कुछ नहीं है ना। जी चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा पेन पेपर चलाना पड़ेगा इसके लिए। गिव इट अ ट्राई एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है सर। Alpha and beta are the roots of this equation, and find the value of 1 by a alpha plus b whole square plus 1 by a beta plus b whole square. इसका आपको वैल्यू निकालना है। ओके सर। ठीक है, थोड़ा हाथ पाँव चलाना पड़ेगा। सॉल्व करिए इसको, विल गिव यू सम टाइम एंड देन विल डिस्कस। सो अभी 5:59 10 है, सॉल्व इट फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं।
आई थिंक सर ये आपको करके देना चाहिए सर, नहीं आ रहा सर। ठीक है, मैं अभी हिंट देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहला जी हिंट। सर। ठीक है, देखो सब लोग देखो। ठीक है, जी सर। यहाँ आपको दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा, इसका रूट है। जी सर। इसका क्या मतलब है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सर सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड सर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट टी बाई अल्फा ना प्लस था, बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज प्लस सी। माइनस रूट टी बाई ए। जी सर। ये एक बात सही है। अब आपको पूछा है ए अल्फा प्लस बीटा का, ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू एंड ए बीटा प्लस बी का वैल्यू। कोई मुझे और भी बता सकता है कि अल्फा बीटा अगर रूट है इसका, और क्या मतलब है इसका? व्हाट मोर कैन यू डू मैथमेटिकली? अगर अल्फा बीटा इसका रूट है, इसका क्या मतलब हुआ? सर एक्स के जगह अल्फा या बीटा पुट कर दे तो जीरो ही आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इकरामुल। आप एंड जिन्होंने भी प्रेडिक्ट किया, अल्फा बीटा का रूट का मतलब यह है कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा जी सर। और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। जी सर। मुझे ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू बताना है, पर मेरे पास तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी है। पर अगर मैं ए अल्फा प्लस बी निकालना है तो मैं इसमें अल्फा कॉमन ले लेता हूं दोनों में, जी सर। इज इक्वल्स टू माइनस सी, उसको वहां भेज दिया। तो ए अल्फा प्लस बी का मान कितना आया? माइनस सी बाई अल्फा। जी सर। सिमिलरली इससे क्या आएगा? बीटा इंटू ए बीटा प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी। तो ए बीटा प्लस बी का मान क्या आया? माइनस सी बाई बीटा। जी सर। यहाँ पुट कर दो। यहाँ पुट करने से क्या आ रहा है? 1 बाई इसका स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर, और नीचे अल्फा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस जी 1 सर। बाई ये बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। वो क्या आ गया? जी सर। आपको यहाँ अल्फा बीटा नहीं है, आपका एबीसी है। आपको अगर अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना आता है। निकाल के पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ प्लीज गिव इट अ, बाकी कंप्लीट करके मुझे बताओ एबीसीडी में क्या ऑप्शन होगा। ठीक है सर। इस टेक्निक को लिखना जरूर कि जब ए अल्फा प्लस, जब आपने जहां लिखा है कि अल्फा बीटा रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा तो पता है आपको, पर आपको ये भी पता है। इसलिए मैंने उस समय नहीं बताया ये, क्योंकि मैं चाहता था कि ये आप लोग सोचो और ये याद रहे कि कभी भी कोई चीज रूट दिया है मतलब वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और मुझे कैसे मालूम चला कि ये करना है? क्योंकि मुझे यहाँ हिंट दिखा। क्या हिंट दिखा? कि यार मुझे यहाँ ए अल्फा प्लस बी पूछा है, तो मुझे यहाँ अगर अल्फा पुट कर देता हूँ तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा मिल रहा है। बट इफ आई टेक अल्फा कॉमन देन आई विल गेट ए अल्फा प्लस बी एंड हियर आई विल गेट ए बीटा प्लस बी। आपको क्वेश्चन में ही सारा हिंट दिया हुआ है, राइट? क्वेश्चन ही बोलेगा आपको कैसे सॉल्व करना है मुझे। जी सर। चलिए इसको आप ट्राई करिए अभी बचा हुआ पार्ट, एंड देन लेट मी नो द आंसर ए बी सी डी में क्या है। तपन आपको क्लियर हो गया अभी? Yes, sir. ठीक है। जैसे मैंने कहा, मैं अच्छे अच्छे एग्जांपल्स ले रहा हूँ ताकि आप कुछ सीखो। तो अभी आप जब क्लास में करोगे तो हो सकता है काफी कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओ इमीडिएटली, उससे घबराना नहीं है। असाइनमेंट दूंगा तो भी आप नहीं कर सको, ऐसा भी हो सकता है, उससे भी घबराना नहीं है। गोल हमारा प्रैक्टिस करने का है, राइट? हम सीख रहे हैं, हम ट्राइंग टू डेवलप दिस कॉन्सेप्ट। जो कर लिया एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप, फिर वो होना चाहिए। फिर नहीं हो रहा है तो सोचने का बात है। चलो तो आप करो सॉल्व एंड लेट मी नो। आई थिंक सर। जो भी आंसर है आप टेक्स्ट में लिख दो, ए बी सी डी से ऑप्शन लिखने से हो जाएगा। जी सर।
इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। एवरीवन, अभी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो निकाल लो यार। आई वाज अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा बाई सी स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 इंटू सी बाई ए बाई सी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये करिए। सर इस इक्वेशन का थी एक रूट है। हेलो सर। हाँ हाँ, क्या? सर क्वेश्चन में ये कर रहा है कि इस इक्वेशन का थ्री एक रूट है। नहीं, डिफरेंस ऑफ रूट 3 है। पढ़ो अच्छे से। इफ द इक्वेशन समझ दिस आया। डिफरेंस ऑफ रूट एस 3, सॉरी, इनके डिफरेंस ऑफ रूट 3 है। अल्फा माइनस बीटा डिफरेंस ऑफ रूट जो है वो 3 दिया हुआ है। जी सर आप समझ।
चलो लेट्स डिस्कस डिफरेंस ऑफ रूट्स। दिया हुआ है आपको, डिफरेंस ऑफ रूट्स का क्या मतलब होता है? सर और 2 मिनट दीजिए ना सर, प्लीज सर। बीटा सर। ठीक है, चलो ले लो। सर डिफरेंस ऑफ रूट्स का मतलब बता दो। अभी तो किया ना डिफरेंस ऑफ रूट्स, अल्फा माइनस बीटा। डिफरेंस, दो का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, कौन दो नंबर में कितना गैप है, दो रूट का डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स किया ना हमने। क्या होता है फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट का? प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट बाय ए। किया ना ये हमने अभी जस्ट पहले। उस्मान समझ में आ रहा है सबको? डिफरेंस जी ऑफ सर, जी सर, जी सर। ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ रूट्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको 3। इसको स्क्वायर कर दो और बाकी सॉल्व कर लो, के दो वैल्यूज आ जाएंगी। सर लास्ट में के फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा सर, बाकी तो कर लिया शायद तक। फॉर्मूला से कर लो। फॉर्मूला से कर ले क्या? ओके सर, एक मिनट। क्या किया ओके आपने? सर। डिफरेंस ऑफ रूट होता है रूट डी बाई ए, इसका हाँ जी स्क्वायर सर। 9 इक्वल्स टू डी बाई ए स्क्वायर। हाँ जी सर, उतना तो कर लिया है तो 9 इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है? सर। k-2 सर। डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। जी सर। को सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। समझ आया। हाँ सर, सर 0 क्वाड्रेटिक तो n बना लिए वही। क्या बोल रहे हो? अब सर रूट 0 n सर 9 इसका by 2 क्वाड्रेटिक तो आ जाता है सर, लेकिन सॉल्यूशन नहीं हो रहा सर। एक मिनट रुको, इकरामुल क्या बोल रहे हो? सर 0 n 9 by 2 एन किधर से आ गया? 9/2। 0 and 9 एंड 9/2 नहीं, ये है 3/2 है क्या आंसर? काफी लोगों ने किया भी है ना, बी आया है काफी लोगों का आंसर। अतिका का बी आया है, बी जी सर। करेक्ट। ये क्वाड्रिक सॉल्यूशन वो सर कर दीजिए, देख इसका इतना तो कर लिया था, ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा। सबका ही आया है इतना? हाँ जी सर, इतना तो आ गया है। आया सबका इतना? हाँ सर सर k-4 होल स्क्वायर सर, ये सर मैंने लिखा सर। क्या 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 देन क्या? k-4 होल होल स्क्वायर स्क्वायर सर। सर, बी स्क्वायर। स्क्वायर है ना? b स्क्वायर सर, लेकिन यहाँ पर तो b नहीं है सर। 9 इज इक्वल्स टू d बाई a स्क्वायर। क्या माइनस के माइनस 4, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये बी जी स्क्वायर सर। एक्स का हाँ जी सर। कोफिशिएंट होता है ना बी स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट ही तो होता है बी स्क्वायर। जी सर।
क्या बना क्वाड्रेटिक, किसको बताओ मुझे फाइनली क्या बना क्वाड्रेटिक? सर मेरा तो कुछ और ही बना है सर। हाँ सर इसका ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है ना सर, तो इधर तो माइनस है ना सर, के पावर 4। बी स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस में क्या फर्क पड़ेगा, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ वो भी है सर। सर मेरा तो ये इतना आया था सर, 9 के स्क्वायर प्लस 36 माइनस 37 के। इसको सॉल्व करो सब लोग, बताओ मुझे। गलत भी हो सकता है सर। एक बार तुम करो ऑलवेज अपना आंसर, ठीक है सर, सब लोग सॉल्व करो इसको। एक क्या और बार चेक करता हूँ। अतिका आपने कैसे किया? सर मेरा तो मतलब वो 9k - 2 होल स्क्वायर में सर 9k² - 36k + 36 आया। वही सर मेरा 37 आ रहा है, क्या हो रहा है? 9k² माइनस 36k + 36। सर मेरा 37 के आ रहा है सर। 37 कैसे होगा? क्या पता है, वही तो हाँ दिक्कत हो रहा है ना। यार 37 नहीं होगा। रुकिए सर, देखता हूँ किधर गलत किया मैं। 37 कैसा आ रहा है? रुकिए सॉल्व कैसे किया? सर 36 आता तो सर 18 सर हो जाएगा, लेकिन इससे कैसे सॉल्व किया अतिका? सर आंसर कैसे आया आपको? सर सर मेरे रुकिए। पास एक आंसर आ गया। सर मैं आपको फोटो दूं क्या व्हाट्सएप में? हाँ भेजो। हाँ सर दीजिए। सर 36 आता है तो हो जाएगा सर। थर्टी सिक्स मेरा भी आया। वही मेरा कुछ गलत हुआ है किधर, तो 37 आया मेरा, तुम क्या पता। कैलकुलेट करो। अरे यार ब्रूस भाई लेना। 37 नहीं आएगा तो हाँ वही पता तो चल रहा है, लेकिन 9 इधर इंटू गलत। फोर 9 × 4 36 आएगा ना। हाँ 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 वही आ रहा है। बट ये आने से भी आपका आंसर तो k2 आ रहा है ना। वही सर। ये आने से भी आपका आंसर तो k2 आ रहा है। k2 तो ऑप्शन ही नहीं है। सर अगर 37 मान के करे तो? कोई ना होता है, मान के करना क्या होता है, करेक्ट जो होगा वही करेंगे ना। हाँ वही सर। 37 है, 36 है, जो भी है वो एक ही होगा, दो तो हो नहीं सकता। सर आपको दे दिया, आप देखिए। ठीक है। क्या बता सर, एक और बार करता हूँ मैं सर, रिपीट से एकदम। मैं तो सर ने कर दिया। 9k - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k - 4 स्क्वायर - 4 इंटू k - 2 - 2। तो रतिका ने बहुत सही तरीके से किया है ना। क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसको हटाते हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ डिफरेंस ऑफ रूट कितना दिया हुआ है आपको? 3 दिया हुआ है, राइट? जी सर। स्क्वायर कर लेते हैं। कितना आया? 9। 9 सर। इसका क्या वैल्यू होगा? माइनस। सर एकदम टेंशन ही खत्म कर दिया। जी सर अब तो आसान हो जाएगा। क्वेश्चन। ठीक है, इसको हाँ सॉल्व जी करो। सर। आएगा तो वही, but फिर भी आप लोग सॉल्व करो। सॉल्व करो, उसको भी लास्ट वाला भी सॉल्व करते तो आंसर आता ही यार, कुछ गड़बड़ किया आप लोगों ने। इसको कर लेना, आंसर होगा 3 × 3/2। अतिका का भी आंसर ये आया है, कंफर्म हो गया है ये, मेरे पास भी यही आंसर है। ठीक है, आपको जी मैथड सर। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? इसको आप हाँ जी कंप्लीट सर। और मुझे बाद में बता देना, अगर डाउट हो तो हम वापस डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, ओके सर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि नेचर ऑफ रूट है, वो हमें अभी आज कवर करना है। ठीक है, ये जो एग्जांपल तो क्वाड्रेटिक वाला है, ये हम बाद में करेंगे। ठीक है, ओके सर। अब देखो, जो नेचर ऑफ रूट्स है ये आपको ऑलरेडी पता है। एक बार आप मुझे बता दो, आप लोग को आंसर पता है कि अगर ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो क्या मतलब होता है इसका? सर दोनों सेम है। रियल एंड रियल नंबर इक्वल सेम टू सर। 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट, हाँ जी सर। बी ग्रेटर देन 0 होता है तो सर रियल होता है, लेकिन सर अनइक्वल आता है।
राइट? मतलब हाँ d जी सर। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे हाँ आपका सर, हमेशा क्या होगा? रियल रियल होगा। सर। एंड अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है या इक्वल टू नहीं आएगा तो इसका इमेजिनरी सर। इमेजिनरी रूट से, इमेजिनरी, जी सर। करेक्ट? जी सर। कर लो, कॉपी बस नोट कर लो। ओके सर। कर लिया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जी हो सर। गया। अब देखो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो यूजफुल रहेगा। ठीक है, वो क्या है कि ये जो दो पॉइंट है ना, मैं जरा ये दो पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स रैशनल है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये सारे रैशनल है, a b c आर ऑल रैशनल, ठीक है, तो आपको पता है अगर एक रूट p प्लस रूट q होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? p माइनस रूट क्यू सर। ये आपको पता है ऑलरेडी, राइट? बट ध्यान रखना है जी यहाँ सर। पे एबीसी को सारे रैशनल होने पड़ेंगे। अगर ये इरेशनल है तो अलग बात है, बट अगर ये रैशनल है तो अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा आपका p माइनस रूट क्यू ही है। जी सर। ठीक है, सेम अगर ये सारे कोफिशिएंट रियल है, अगर इमेजिनरी रूट भी हमेशा क्या आता है आपका? कंजुगेट पेयर में ही आता है। मतलब एक अगर p प्लस आयोटा क्यू है, दूसरा p माइनस आयोटा क्यू है। अभी काफी लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पता नहीं होगा, तो दिस वी विल कवर लेटर ऑन, नॉट अ प्रॉब्लम। बट जी सर। रूट अगर p प्लस रूट क्यू है, दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू होगा। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो आपको दूसरा रूट भी मालूम चल ही गया, करेक्ट? इसको जी आप सर। जरा नोट कर लीजिए। क्या लिख रहा हूँ मैं? ठीक है, डन। 1 मिनट सर। ओके सर, डन। ठीक है, okay.
ये वाला पार्ट हम करेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इन्फिनिटी का रूट क्या होता है, ठीक है। अभी सर। कुछ हम एक एग्जांपल और करेंगे बिकॉज हमारे पास अच्छा टाइम तो खत्म ही हो गया, ठीक है। अभी एक बार बताओ, आपको जो लॉगरिथम का जो डीपीपी दिया था उसमें कुछ डाउट है आपका? जो डीपीपी नंबर 4 दिया था मैंने, नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 5 सर। ठीक है, नहीं सर, कोई डाउट नहीं। मैं एक बार डीपीपी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आंसर की दिया हुआ ही था राइट? सर 3 नंबर क्वेश्चन का 2 मैच नहीं हो रहा। ठीक है, एक मिनट रुको। नंबर 1 में 1 और 2 तो सबका हो गया होगा। जी सर। यस मैं सर, answer सिर्फ देता हूँ। 5 में प्रॉब्लम है सर। 1 and 2 हो गया। यस सर। यस सर। 3 में कौन सा वाला डाउट है बताया आपने? सर 2 ये वाला 3 का 2, हाँ ये वाला। जी सर। ठीक है, ये क्या देखो, a इंटू ए प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हो इक्वल्स टू 10 पावर 1, a इंटू ए प्लस 3 ऐसे लिख सकते हो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, अब हो गया, अब हो गया। अब हो गया, ठीक है। a इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इंटू, चलो और बताओ, और किसी को कोई डाउट है? सर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा? रोमान 3। इसी का रोमन 3 क्या, ये वाला? यस सर। 3 का 3 क्या? जी सर वही बोल रहा है 3 का 3। तो इस पे क्या लिख सकते हो, a पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/3 पावर माइनस 1, ये कुछ है। जी सर। a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 implies a इक्वल्स टू +-2 सर। -2। क्लियर है अभी? यस सर। 1/3 क्या होता है? 3 पावर माइनस 1। 1/3 का इनवर्स लोगे तो क्या आएगा आपका वापस? 3 आ जाएगा। 3 सर। ठीक है, चलो और बताओ। 5 नंबर सर, 5। 5, ठीक है, 5 में आपको बताता हूँ। और कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, चलो 5 को मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा इसको ना जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा जगह मिल जाएगा लिखने का। अपना क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन में मैं पहले 13 प्लस रूट 48 को देखता हूँ। 13 प्लस रूट 48 इसको जरा देखते हैं। 13 प्लस रूट 48 क्या है? रूट 48 को आप कैसे लिखोगे? प्राइम फैक्टर में ब्रेक करोगे, तो 4 में ब्रेक किया 12, 4 में ब्रेक किया 3। तो ये एक्चुअली क्या है आपका, अगर आप देखो, ये अगर आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट 2 और यहाँ 3, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। जी सर। लिख सकते हो। यस सर। यस सर। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। 4√3 को अगर आप ऐसे लिखते हो, 13 को आप लिख सकते हो 2√3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√3 इंटू 1। जी सर। 13 प्लस 4√3 क्या आ गया आपका? 1 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर आ गया। होल स्क्वायर आ गया सर। समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल सर। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? बस आपको यही करते जाना है हर अगले स्टेप पे। आपको, मैं एक बार इसको अगर समझ में आ गया तो मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ। आपको क्या करना है, आप फिर से ट्राई करो। कल अलबरूज भी मुझसे पूछ रहा था, पर उसी ने फिर सॉल्व किया, मैं उसको सिर्फ हिंट देते गया। आप एक बार आप लोग सब लोग ट्राई करो कि इसका आप स्क्वायर रूट लो, जैसे मैंने अभी किया आपको। फिर जो जो नया एक्सप्रेशन आया उसका स्क्वायर रूट लो, फिर जो नया एक्सप्रेशन आया उसका स्क्वायर रूट लो। आप देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। ए आई थिंक 6 आता है, बी आई थिंक 2 आता है। अलबरूज ये आया था। जी सर, यही आया था। अल्टीमेटली ये √6 प्लस √2 बन जाता है, तो a प्लस बी बिकम्स 8। जी सर। ऑलराइट, इस संडे आपका एग्जाम होगा। कल कितने लोगों ने एग्जाम दिया था? सर मैंने तो नहीं दिया था सर कोई। कल किसी ने एग्जाम दिया था यहाँ पे? सर कहाँ एग्जाम हुआ था? सीपीएस में आप लोगों ने दिया होगा, राइट? हम तो गए ही नहीं सर, घर में नहीं थे। सर, एग्जाम नहीं हुआ। अच्छा, चलो ठीक है। अभी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। आपको आज ये क्लास के बाद आपको एक डीपीपी नंबर 5 मिल जाएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है, उसको आप जी ट्राई सर। कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इस संडे को हम टेस्ट लेंगे आपका
सर सारे सब्जेक्ट का होगा? क्या बोल रहे हैं? हर सब्जेक्ट सारे का, सब हाँ फिजिक्स, सर। केमिस्ट्री, मैथ्स, एकदम जेडबलई मेन स्टाइल में, ओके सर। जेडबलई मेंस पैटर्न में। क्या है मेंस का पैटर्न? आपको 20 क्वेश्चंस दूंगा मैं एमसीक्यू, और 10 क्वेश्चंस मिलेगा आपको इंटीजर टाइप, मतलब ये वाला टाइप का, a प्लस बी क्या है आपको नंबर मार्क करना है। 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इंटीजर टाइप, इसमें से यू हैव टू आंसर एनी 5। 20 क्वेश्चन में यू विल गेट +4 -1 एंड जी 10 सर। यू विल गेट +4 and 0। तो ये 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको 5 आंसर करना है। 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क, आपका पेपर मैथ्स का कितना होगा? 100 मार्क्स का। 30 क्वेश्चन मिलेगा, 25 क्वेश्चन करना है आपको। सेम फॉर केमिस्ट्री, सेम फॉर फिजिक्स, ठीक है? ओके सर। तो ये संडे को आपका टेस्ट होगा। आज मंडे है, नेक्स्ट संडे को टॉपिक क्या आएगा? एक तो आपका लॉगरिथम आएगा ही, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आएगा, जितना हम लोग कवर करेंगे उतना। सर टाइम कितना होगा सर? 3 घंटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंबाइन करके। आपको एक ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, मैंने आपको मैथ्स का सिलेबस दे दिया, ठीक है? आप मैथ्स जी में सर, जी सर। लॉगरिथम पे ही फोकस करिए, मेजर क्वेश्चंस हम लॉगरिथम पे ही लेंगे आपका टेस्ट, ठीक है? लॉगरिथम जी पे ही सर। आपको 30 क्वेश्चंस देंगे, और बाकी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम स्टार्ट कर ही दिए। आज आपको बाय इवनिंग या लेटेस्ट बाय कल डीपीपी नंबर 5 मिल जाएगा। आप डीपीपी नंबर 5 सॉल्व करके सबमिट कर दीजिए जहां आप फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डीपीपी 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी मैं जी आपको सर। एक क्वेश्चन बैंक भी बना रहा हूँ आपका लॉगरिथम के लिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस मिल जाए। तो वो क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको मैं टाइपिंग वाइपिंग करा के आई विल सेंड यू दैट, ठीक है? जी सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय सर।